नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है इंडिया गठबंधन में बढ़ रही दरार की। मध्य प्रदेश में सपा की नाराजगी के बाद अब जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ अपने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी खबर है भरतपुर से, जहां एक भाई ने दूसरे भाई को हैवानियत दिखाते हुए एक बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर से कुचल दिया। तीसरी खबर है एनसीईआरटी में इंडिया को भारत कर दिया गया है और एनसीईआरटी पैनल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। चौथी खबर है भारत में लगते फिलिस्तीन के समर्थन में लगते नारों की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में रैली के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में जमकर नारे लगाए और लोगों से भी लगवाए। तो अपने टीवी स्क्रीन पर ये 4 बड़ी खबरें देख सकते हैं, जिसमें पहली खबर है इंडिया गठबंधन में बढ़ रही तकरार को लेकर। वहीं दूसरी तस्वीर जो है हैवानियत की सामने आई है, जिसमें एक शख्स पर 8 बार जो है ट्रैक्टर चलाया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर जो है एनसीईआरटी के इंडिया के नाम को बदले जाने को लेकर है, जो कि अब भारत होगा। वहीं चौथी तस्वीर है असदुद्दीन ओवैसी के, जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। खबरों में बढ़ते आगे, इंडिया की जगह भारत नाम होने की बात पर काफी समय से विवाद चल रहा है। इसी बीच अब एनसीईआरटी ने फैसला लिया है। जी हां, एनसीईआरटी के डायरेक्टर सीआई इसाक ने कक्षा 12वीं की बुक्स में इंडिया की जगह भारत करने का फैसला लिया है। बता दें, एनसीईआरटी के 12वीं क्लास के किताबों में नाम बदलने का फैसला विशेष पैनल ने लिया है। वहीं इसाक ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। कुछ महीने पहले यह प्रस्ताव दिया गया था, जो कि अब स्वीकार कर लिया गया है। वहीं समिति ने हिंदू पाठ्य पुस्तकों में हिंदू विक्ट्रीज को भी उजागर करने की सिफारिश की है। तो अब एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया गठबंधन का नाम जो है, एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया का नाम बदलकर अब भारत कर दिया जाएगा और इसे सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। खबरों में बढ़ते आगे, राजस्थान के भरतपुर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी अंजाम हुआ। बयाना में एक शख्स की ट्रैक्टर से कुचलकर क्रूरता से हत्या कर दी गई। जमीन पर पड़े शख्स पर 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर चलाया गया। इस दौरान परिवार के लोग चीखते रहे और गांव के दूसरे लोग इसका वीडियो बनाते रहे। वारदात के बाद से गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि अड्डा गांव के बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के बीच पिछले लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष फिर से आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर हमला किया, साथ ही पथराव भी किया। इसमें दोनों पक्षों की महिलाएं भी शामिल थी। आज सुबह सूचना मिली थी करीब 7:30 बजे के आसपास। तो गांव अड्डा में 2 गुर्जर समुदाय के 2 पक्षों में आपस में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है। मौके पर ऐसे तो मैं सीओ और ऐसे तो बयाना हम सभी पहुंचे तो वहाँ पता लगा कि 2 पक्षों में आपस में फाइटिंग हुई है और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर से नीचे घुस गया, जिसका नाम दफ्तर सिंह है, उसकी डेथ हो गई था। और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया है। जिनको रेफर करना उनको रेफर करवा के वो इलाज करा रहे और इनकी FIR लेकर के जैसी भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर चालक को भी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और उसको पहचान करके जल्दी ही नामजद करेंगे। सर, 5 दिन पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनके दोनों पक्षों के पूर्व में 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था, दोनों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें 22 लोगों को पाबंद भी कराया है। लेकिन आज फिर उन्होंने इसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा किया। गाँव अड्डा है, सुबह में खेतों पर ट्रैक्टर लेके जा रहा था तो ऊपर से पथराव कर दिया है। उसके बाद में मैं घूम के आया था, जब तक मेरे घर पे चढ़ के आ गए हनुमत सिंह और मुनेश, दिनेश और जनक बहादुर, ये लोग चढ़ के आ गए। तो चढ़ के आ गए, लठ चलाए ने, लठ चला के और मारपीट करी और मेरे घर वाले भाग के चले गए। मुनेश ने मेरा भाई उठा के ट्रैक्टर के आगे पटक दिया है, पटक के और उस पर आगे पीछे चढ़ा दिया है। उसके बाद में बयाना आ गए, सब बयाना आके और यहाँ हॉस्पिटल आ गए, इलाज करा रहे सब।
आपके भाई की लाश कहाँ है? मेरा भाई का नाम है निर्पत साहब। उसकी लाश कहाँ पर है? लाश मोचड़ी में रखवा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया में टिकटों को लेकर गठबंधन की संभावना खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद अब महागठबंधन के सहयोगी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने फिलहाल 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके साथ ही कुछ दिन में 1 दर्जन और सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में हो रहे विवाद से बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है। तो एमपी इलेक्शन में जो है जेडीयू की एंट्री हो चुकी है और 5 सीटों पर उम्मीदवार जो है उतारे गए हैं। अभी कई और सीटों पर जो है प्रत्याशी के उतारे जाने की खबर सामने आ रही है। हम एमपी इलेक्शन को लेकर आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इजराइल गाजा युद्ध में जहां भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार के स्टैंड से अलग फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और लोगों से भी नारे लगवाए हैं। फिलिस्तीन के साथ असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्नी या फिर मजाहिरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फलस्तीनी अवाम के साथ एक जहती का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे, जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फलस्तीनियों की नस्ल कशी का इंतकाब कर रहा है। हम मकबूज गाजा पट्टी से फलस्तीनी बरादरी को जज़ीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इसराइली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फलस्तीन, फलस्तीन, गाजा की आवाम, गाजा की आवाम। रुक कर लेते अगली खबर की ओर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने राजनिवास पैलेस स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक भी लिया। वहीं धौलपुर विधानसभा की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा को जिताने के निर्देश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार फिर से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिसमें सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपना योगदान दें। करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने टिकट नहीं मिलने वाले प्रत्याशियों से भी मुलाकात की, जिनसे भाजपा प्रत्याशी के साथ रहकर उन्हें जिताने के निर्देश दिए। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धौलपुर दौरा है, जहां वह बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस बार फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आएगी और इसमें तमाम कार्यकर्ताओं से समर्थन करने की अपील करती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं, जहां वो चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करती हुई नजर आ रही है और लोगों से सहयोग की अपील करती दिखाई दे रही है। संभल में इजराइल हमास युद्ध पर श्री वंश गोपाल तीर्थ के स्वामी भागवत प्रिय महाराज का अनोखा ज्ञान। दशहरा पर वंश गोपाल तीर्थ संभल सरकारी स्वामी भागवत प्रिय महाराज का अनोखा ज्ञान सामने आया है, जहां इजराइल हमास युद्ध पर उनका कहना है कि धरती का भार कम करने के लिए भगवान लोगों को लड़वा रहे हैं। भगवान श्री कल्कि जी आएंगे और उसका संहार करेंगे। किसी न किसी ने रूप में भगवान साथ में किसी को लाते, लक्ष्मण जी को लाया, अर्जुन जी को लाए। और इधर देखो तो आज के समय में भगवान कल्कि जी अनेक लोगों द्वारा अहंकार का खंडन करवा रहे हैं, अहंकार को मरवा रहे हैं। तो अशांति हो गई है, तो उनका अशांति को निवारण करने के लिए भगवान को दिए आपस में, जैसे राम भगवान ने मोहिनीअस्त्र मारा था, ऐसे आपस में लड़वा के पृथ्वी का भार हल्का करेगा। अगर पृथ्वी की बात है तो कल्कि भगवान तो पूरा पृथ्वी का
जो असुर है उसको नाश करने के लिए आए। जो नहीं माने तो कहाँ पृथ्वी रसातल जाएगी, कहाँ पृथ्वी तो ऊपर जाएगी। खबरों में बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रायसेन में रावण दहन के पहले दुर्गा विसर्जन समारोह चल रहा था, जहां आग के साथ युवक को कर्तव्य दिखाना महंगा पड़ गया। दरअसल दुर्गा विसर्जन समारोह के दौरान आग से जल रही लाठी के साथ युवक कर्तव्य दिखा रहा था, तभी अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। यह घटना रायसेन के उदयपुरा इलाके की बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि दुर्गा विसर्जन के दौरान जो है आपस में ये लोग करतब दिखा रहे थे और इस दौरान आग से खेलना युवक को महंगा पड़ गया और इस दौरान जो है ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से शख्स घायल हो गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा करना महंगा पड़ता हुआ इन्हें नजर आ रहा है। रायसेन के उदयपुरा इलाके की अब पूरा घटना जो है वो बताई जा रही है। रायबरेली में लोग ई रिक्शा चालकों की वजह से रोड पर चलने के लिए परेशान हैं। ई रिक्शा चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये लोग बच्चों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। खबर रायबरेली से है, जहां ई रिक्शा चालक जो है यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां बच्चों की जान के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा पर कैसे 2 से 3 बच्चे सवार नजर आ रहे हैं, वो भी पीछे से, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ई रिक्शा चालक का जो है ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं कि रोड पर, खुले रोड पर जो है सरेआम ये फतेहपुर में सरकारी अस्पताल का हाल क्या है, आप तस्वीरों के जरिए देखकर समझ सकते हैं, जहां मरीजों के बेड पर मरीज नहीं बल्कि कुत्ते सो रहे हैं। इस वीडियो से स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल रही है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे चारों तरफ हड़कंप मच गया है। सीएचसी प्रभारी का कहना है कि अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है और जिसके चलते कुत्ते को भगाया नहीं जा रहा है। तो ये फतेहपुर के सरकारी अस्पताल का हाल जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के सामने आ रही है। यहां बेड पर मरीज नहीं बल्कि कुत्तों को जगह दी गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये सरकारी अस्पताल का मामला जो है सामने आया है, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेड पर कुत्ते सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में शादी से लौट रहे आदमी पर जानलेवा हमला हो गया और ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 बाइक्स पर सवार आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से पिटाई के बाद फायरिंग की है। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा भी मिला है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। घटना बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम कॉलोनी की बताई जा रही है। बढ़ते आगे, आईएएस पद से इस्तीफा के बाद अभिषेक सिंह ग्लैमर की दुनिया में उतरे हैं। जल्दी ही सनी लियोनी के साथ उनका रैप सॉन्ग आ रहा है। अभिषेक सिंह ने शूटिंग पूरी होने के बाद ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की है। वहीं अभिषेक ने सनी लियोनी के साथ अपने अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जल्द ही वह सनी लियोनी के साथ जौनपुर आएंगे। बता दें कि अभिषेक सिंह फरवरी 2023 से सस्पेंड चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सनी लियोनी के साथ अभिषेक सिंह नजर आ रहे हैं और इन दोनों की एक रैप सॉन्ग आने वाली है, जिसके लिए वो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी लोगों को, अपने फैंस को दी है।
और वो जल्द ही जौनपुर आने वाले हैं। And I can't wait having the vlog and what was it on? Happy Dussehra. Thank you. Hello Jaunpur, this is Abhishek Singh and this is Sunny Leone. बदायूं में बाजरे के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव पड़ा मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप हो गया है। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की है। शव की पहचान विकास के नाम से हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बिलसी थाना क्षेत्र के गांव अहमदगंज पिरौली के जंगल का बताया जा रहा है। खबरों में बढ़ते आगे अलीगढ़ के NH 91 रोड पर टाइगर लॉक फैक्ट्री के सामने एक अज्ञात गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के परिजन विनोद कुमार ने बताया है कि ऑटो चालक का नाम कैलाश चंद्र था, जो कि शहर के मौलवी नगला का रहने वाला बताया जा रहा है। तो घटना अलीगढ़ की बताई जा रही है, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई है। अज्ञात गाड़ी ने जो है ऑटो ड्राइवर को टक्कर मार दी है और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मेरठ में पीएनबी बैंक के एटीएम में आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में बैंक में अधिकारियों को खबर दी गई, लेकिन तब तक 3 एटीएम मशीनें जलकर राख हो गई थी। हालांकि आग लगने के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तो मेरठ का यह मामला है, जहां पीएनबी के एटीएम में आग लग गई है, जिसमें 3 एटीएम मशीनें जलकर स्वाहा हो गई। शॉर्ट सर्किट जो है आग लगने के पीछे की वजह बताई जा रही है और 3 एटीएम बुरी तरह से मशीनें जो है इसकी जल चुकी हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर पीएनबी के एटीएम में आग लगी हुई है और इसमें 3 एटीएम मशीन जलकर राख हो गई है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक युवक की रोड रेज के चलते पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुहारी में इरशाद नाम के युवक की उसी के गांव के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक टकराने को लेकर इरशाद का विवाद गांव के ही रहने वाले कुछ युवकों के साथ हो गया था और उसके बाद से आरोपियों ने इरशाद को बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में इरशाद को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो घटना जो है आप देख सकते हैं कि गांव के ही लोगों ने जो एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। पता जब लगी है जब मार के घेर दिया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीबीआई और आईटी की कार्रवाई पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जहां गैर बीजेपी सरकार काम कर रही है वहां ईडी कार्रवाई करती है। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हिंदुत्व किसी के बाप की बपौती नहीं है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा 2023 के साथ 24 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। पैतरा चुनावी माहौल गरमा रहा है और बहुत सारी बातें इस चुनाव में जो सुनने में आ रही है वो सोचने को मजबूर करती है कि सरकारें क्यों बनाई जाती है। आज जब छत्तीसगढ़ और बाकी 4 राज्यों का चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है
तो जहां पर हमारी सरकारें, विशेषतः छत्तीसगढ़ में, वहां पर अपने मैनिफेस्टो का 95-96% काम करके अपने काम के दम पर रिपोर्ट कार्ड दिखाकर हम जनता के पास जा रहे हैं, उनसे उनका आशीर्वाद, उनसे उनका वोट, उनसे उनका आशीष मांग रहे हैं। और हमारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलों की बारिश कर रहे हैं और सबसे अग्रिम पंक्ति में हमेशा की तरह नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा जो लंबा फेंकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री और उनके परम चेले अमित शाह जी हैं। और जुमलों की बारिश नई नई है, चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाई देते हैं और वही जुमले फिर से सुनाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया है और ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस के दफ्तर से निकले हुए आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े हैं। और मुझे लगता है 5 साल की सरकार के बाद जब कांग्रेस चुनाव के मैदान में खड़ी है तो 40 लाख लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल के खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व से हमारा सीना चौड़ा करता है। हमने 44 लाख परिवारों को बिजली बिल हाफ का लाभ पहुंचाया और उनके 4000 करोड़ रुपए की बचत कराई। ध्रुवीकरण वो अंतिम पैंतरा है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार को घेरने के लिए एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें वो सरकार के साथ को घेर सके, सरकार पर आरोप लगा सके। तो अपने घटक दल ईडी और सीबीआई से जब बात नहीं बन रही है तो वो ध्रुवीकरण करते हैं। लेकिन इस देश की जनता, ये देश की जनता बहुत समझदार है। ये देश की जनता समझती है कि मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों का भला मुद्दा ये है, मुद्दा ध्रुवीकरण नहीं है। और वो ध्रुवीकरण की बात किससे कर रहे हैं? हम तो अपने आप को कहते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूं जहां पर श्री राम का अयोध्या है और यहां पर श्री राम का ननिहाल है और हमें तो आज तक रामगमन पथ के बारे में पता नहीं था, वो हमारी सरकार ने किया। कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हमारी सरकार ने किया। और कौन से ध्रुवीकरण की बात करते हैं? किस धर्म की बात करते हैं? जिस हिंदू धर्म को हम मानते हैं उस हिंदू धर्म में नारी को, अभी नवरात्र खत्म हुए, 9 दिन देवी के स्वरूप की पूजा होती है और हर महिला में देवी का स्वरूप है। आप अपने बगल में यौन उत्पीड़न के आरोपियों को बिठाकर किस धर्म की बात करते हैं? उस धर्म की जिसमें कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कल विजयदशमी मनाई, सबने बुराई पर अच्छाई की जय मनाई, असत्य पर सत्य की जय मनाई, अधर्म पर धर्म की जय मनाई। क्या कहता है श्री राम का क्या संदेश है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार तो उस आदर्श को मानकर चल रही है। जब हम किसानों का भला कर रहे हैं, जब हम मजदूरों की बात कर रहे हैं, जब हम आवास विहीन लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम तो रामायण को चरितार्थ कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? ये अडानी जी की परिक्रमा करते रहे, हम गरीब की परिक्रमा करते हैं और वो श्री राम का संदेश है। और हमीरपुर में जुलूस के दौरान पटाखे चलाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है, जहां इस घटना में दोनों पक्षों से 18 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल एक युवक को कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। घटना ललनपुरा थाना क्षेत्र के अजपुरा बधीना गांव का बताया जा रहा है। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।